नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे एक्साइड इंडस्ट्री के डिटेल्ड एनालिसिस को। एक्साइड इंडस्ट्री एक मेरा सबसे फेवरेट चार्टिंग रहा है सभी स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि जब इसको मैंने एनालाइज किया था उस समय बहुत लोग इसके ऊपर बेयरिश हुआ करते थे। वो कहते थे ये 200 के ऊपर नहीं जाएगा, ये 220 के ऊपर नहीं जाएगा, 210 का लेवल है टच करके नीचे आ जाएगा। लेकिन मैंने कहा था नहीं, ये बॉटम आउट हो चुका है और ये जिस हिसाब से ये डिमांड पूरे ग्लोबली बन रही है, ये 200 नहीं, 300 नहीं, ये 500 तक की रैली दिखा सकता है। और ठीक आज के समय में वैसी ही घटना देखने को मिल रही है। तो कौन से ऐसे डॉट्स से जिसको मैंने कनेक्ट करके उस समय ये चीज को डिस्कस किया था, उस समय मैंने एक रिसर्च रिपोर्ट बनाई थी। वो रिसर्च रिपोर्ट के आधार पे आज मैं आपके साथ वो टेक्निकल्स को डिस्कस करूंगा कि कैसे मैं टेक्निकल करता हूँ, उसके बाद उसको कोरिलेट करता हूँ उस स्टॉक की या उसके इंडस्ट्री या उस सेक्टर की डिमांड के साथ। देखो, कभी भी आप अगर पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो सबसे पहले टेक्निकल करो। टेक्निकल के अंदर आपको मोमेंटम मिलना चाहिए। अगर टेक्निकल में अगर मोमेंटम नहीं होगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि डिमांड तो डिमांड की भी है, डिमांड तो टीसीएस की भी है, इन्फोसिस की भी है, वरुण बेवरेजेस की भी है। लेकिन एग्रेसिव डिमांड, अगर उसके अंदर टेक्निकल मजबूत नहीं होगा तो वो साइडवेज हो जाएगा, क्योंकि हमको तो कहीं ना कहीं पैसा ही कमाना है। तो सबसे पहले आप टेक्निकल पे फोकस करिए। टेक्निकल अगर मजबूत है फिर उसको उसकी डिमांड के साथ कोरिलेट करिए। तो डिमांड कैसे देखी जाती, कैसे बनाई जाती, एक वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। जैसे अवंती फीड का जो चार्ट मैंने डिस्कस किया था उसके अंदर मैंने डिमांड को बताया था। आज मैं एक्साइड इंडस्ट्री के अंदर भी कैसे डिमांड को देखा जाता है उसे भी आपको समझाऊंगा। ठीक। तो दो क्राइटेरिया होते हैं, पहले होता है टेक्निकल, दूसरा होता है डिमांड, उस प्रोडक्ट की डिमांड। क्योंकि चार्ट को अगर ऊपर जाना है तो चार्ट का जो फ्यूल है वो है उसकी डिमांड, यानी उसके प्रोडक्ट की नीड, लोगों की जरूरत। अगर लोग उसको पसंद कर रहे हैं, उसको उस प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं तो उसमें से जो आने वाला रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, वही ईपीएस बनता है और वही शेयर प्राइस के बढ़ने का कारण होता है। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक्साइड इंडस्ट्री का वो चार्ट डिस्कस करूंगा कि मैंने क्या देखा था चार्ट के अंदर। उसके बाद मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा एक्साइड इंडस्ट्री की रिसर्च रिपोर्ट के साथ, इसको कोरिलेट करूँ, क्योंकि फंडामेंटल अब बदल चुके हैं। जो पहले फंडामेंटल थे वो अब नहीं है। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं एक्साइड इंडस्ट्री को मैंने कैसे एनालाइज किया था। तो हम आ गए स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर आपको सबसे पहले लगा लेना है एमएससीडी। ठीक। एमएससीडी के अंदर जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पे मैं यूज करता हूँ 21 एंड 55। तो 21 एंड 55 आपको यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद आपको सिंपली जाना है मंथली चार्ट के ऊपर। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि मंथली चार्ट्स के ऊपर से ही मैं पोजिशनल स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करता हूँ। अवंती फीड का भी मैंने एनालाइज किया था इसी प्रकार से। अब हम यहाँ पर देखेंगे एक्साइड इंडस्ट्री के अंदर किस प्रकार की मोमेंटम मैंने देखी थी। तो सबसे पहले जब ये मंथली चार्ट को मैंने ओपन किया एक्साइड के अंदर, तो यहाँ पे मुझे दिखा एक डबल बॉटम विद डिसेंडिंग ट्राइंगल। ठीक। तो यहाँ पे मैं इसे पैटर्न को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया एक डिसेंडिंग ट्राइंगल। जब भी चार्ट ट्रेड लाइन ऊपर से नीचे की ओर ड्रॉ होती है उसको कहा जाता है डिसेंडिंग। ठीक है। ट्राइंगल में क्यों कह रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्म हुआ है। ठीक? ये हो गया डबल बॉटम, यानी कि एक डिसेंडिंग ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल हो गया। राइट, आप देखेंगे इस प्रकार से एक ट्राइंगल की फॉर्मेशन आई है। तो ट्राइंगल बनने से ही मैंने इसको बाई किया नहीं, इसको हमें क्रॉस वेरिफिकेशन करना, यानी टू फैक्टर वेरिफिकेशन यहाँ पे होना चाहिए। ये तो पहला सेटअप हो गया कि मुझे यहाँ पे एक ट्रेड लाइन दिखी है और विद डबल बॉटम दिखा है। तो जब प्राइस ने इस ट्रेड लाइन को ब्रेक किया तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए एक अलर्ट आ गया कि इसके अंदर ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। तो ये सपोर्ट तब बनता है जब ट्रेड लाइन ने इस प्राइस को ब्रेक किया, प्राइस ने इस ट्रेड लाइन को जब ब्रेक किया तब ये सपोर्ट बना। राइट। तो जैसे ही ये चीज हुई तो मैंने इसको क्रॉस वेरिफिकेशन किया एमएसीडी के साथ। देखो, मैं हमेशा जब भी पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूं तो मुझे इस प्रकार से एक फ्रेश क्रॉसओवर चाहिए। ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इस जगह पर
MACD का एक बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला था ये से। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर एक बुलिशनेस मार्केट के अंदर मुझे क्रॉस वेरिफिकेशन के रूप में देखने को मिली थी। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ है, डबल बॉटम बना हुआ है, विद MACD बुलिश क्रॉसओवर हुआ है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से एक ट्रेंड चेंज हो रहा है, ट्रेंड बदल रहा है। ठीक, ये टेक्निकल हो गया। अपकमिंग लेवल्स क्या देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो अपकमिंग लेवल्स के लिए मैंने इस प्रकार से फिबोनाची को ड्रॉ किया था और यहाँ पे मैंने किए थे लेवल मार्क इस प्रकार से। और ये था एक मेजर रेजिस्टेंस जिसके बाद एक तेजी की संभावना बनेगी, यानी ट्रेंड पूरी तरह से एक बुलिश जोन में एंटर हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा एक स्ट्रक्चर रेडी होता है चार्ट का। जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको इस प्रकार से मल्टीपल टाइम फ्रेम पे कोरिलेट करना पड़ेगा। दो तीन सेटअप के साथ इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। देखो, वेरीफाई भी आप तभी करो जैसे मोमेंटम अगर चेंज हो रहा है तो मोमेंटम इंडिकेटर के साथ ही कोरिलेट करो। तब ये मत करिए कि आपने बोलिंजर बैंड या फिर वॉल्यूम इंडिकेटर के साथ इसको कोरिलेट किया। नहीं, जब मोमेंटम चेंज हो रहा है तो मोमेंटम इंडिकेटर के साथ ही इसको कोरिलेट करिए। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल है, ठीक, MACD के अंदर बुलिश क्रॉसओवर आया यानी टेक्निकल यहाँ पे मजबूत हो गया, बात खत्म। अब इसके आगे हम इसको देखेंगे कि इसका बिजनेस क्या है, बिजनेस के प्रोडक्ट क्या है, उसे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए मैं एक्साइड इंडस्ट्री की जो रिसर्च रिपोर्ट मैंने बनाई थी उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो ये एक्साइड इंडस्ट्री की रिसर्च रिपोर्ट है जो अप्रैल 2023 में मैंने डिस्कस की थी। ठीक, जो भी पुराने व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि इस पर मेरी कितनी ही जबरदस्त कवरेज हुआ करती थी। राइट, तो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। तो 15/4/2023 को मैंने इस रिसर्च रिपोर्ट को बनाया था। राइट, तो एक्साइड इंडस्ट्री सबसे पहले है क्या? एक्साइड इंडस्ट्री प्राइमरी इंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टोरेज बैटरी एंड अलाइन प्रोडक्ट इन इंडिया। यानी मैन्युफैक्चरर है स्टोरेज बैटरी का। तो स्टोरेज बैटरी कहाँ लगती है? गाड़ियों में लगती है। तो ईवी जो है, जैसे कि ईवी का जब ट्रेंड उस समय डिस्कशन हो रहा था ईवी का, तो ये जो बैटरी सेक्टर में जो एक्साइड इंडस्ट्री है, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप इसका देखें तो 15,760 करोड़ का है। ठीक है, उस समय था 185 का प्राइस चल रहा था और 15,760 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन था। यानी लीडरशिप थी एक्साइड इंडस्ट्री की। यानी अगर ईवी बैटरी के अंदर, क्योंकि ईवी का मतलब ही है बैटरी, बैटरी के बिना ईवी का कोई मतलब नहीं है। तो अगर ईवी की डिमांड को सरकार आगे बढ़ा रही है, ठीक है, ग्लोबली इसको सपोर्ट किया जा रहा है, तो सिंपल सी चीज है कि इसके अंदर एक्साइड इंडस्ट्री जैसी कंपनियां जो लीडरशिप रखती हैं उनका बहुत बड़ा हाथ होगा। राइट, तो एक्साइड इंडस्ट्री उस समय 15,000 करोड़ की थी। एक्साइड इंडस्ट्री का P 3.42 था और एक्साइड इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ 0.08 था। यानी कि एक के अंदर है, इसका मतलब है ग्रोथ पॉसिबल है। तो एक्साइड इंडस्ट्री सारे पैरामीटर पे फिट बैठे, यानी लीडरशिप भी दिखा रहा था, पी भी कम था, यानी कि अर्निंग ज्यादा थी और पी कम था। ठीक, उसके बाद एक्साइड इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ की भी संभावना थी, यानी 0.1 के नीचे है, इसका मतलब है कि ग्रोथ भी यहाँ पॉसिबल है। तो तीनों पैरामीटर पे एक्साइड इंडस्ट्री फिट बैठ रहा था। तो टेक्निकल मजबूत है, एक तरफ टेक्निकल बिल्कुल परफेक्ट हो गया, डिसेंडिंग ट्रायंगल विद डबल बॉटम प्लस MACD बुलिश क्रॉसओवर। तो टेक्निकल तो मजबूत होगा। अब टेक्निकल के वो जो टेक्निकल मजबूत है, यानी प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो अब हमें डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी उस डिमांड के डॉट्स को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो प्राइस 185 से 500 तक की रैली दिखा सके। तो वहां तक की रैली के लिए हमें डॉट्स को जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें पता चला कि लीडरशिप है, ठीक, प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी वैल्यूबल है, एक फेयर है, फेयर से भी कम है, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा है। तो ये पहला डॉट्स हो गया, यानी फंडामेंटली कंपनी अच्छी है। आगे चलते हैं। कंपनी की, अगर कंपनी किस किस इंडस्ट्री में एक्टिव है तो ऑटोमोबाइल में है, तो ऑटोमोबाइल में एक्टिवेट है, इंडस्ट्रियल इन्वर्टर इंस्टीट्यूट है, यूपीएस है, होम यूपीएस भी बनाती है, सबमरीन, ठीक है, गैनसेट बैटरीज है, सोलर सॉल्यूशन है, ई रिक्शा व्हीकल्स के अंदर भी एक्टिव है। यानी कि 4 व्हीलर एंड 3 व्हीलर के अंदर ये बैटरी लगाती है। तो जैसे मेरी गाड़ी जो 2 व्हीलर है उसके अंदर भी बैटरी एक्साइड की पड़ी है, तो इसका मतलब है 2 व्हीलर 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर, इन सभी गाड़ियों की बैटरी एक्साइड इंडस्ट्री बनाती है। तो लीडरशिप रख रही है,
प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो बहुत अच्छा है, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ की भी संभावना है, और उन सभी इंडस्ट्री के अंदर वर्क करती है जो महत्वपूर्ण है, यानी ईवी के अंदर भी और ई रिक्शा के अंदर भी बहुत अच्छा एक्सपोजर है। अब यहाँ पे सबसे अच्छा पॉइंट है कि स्टोरेज बैटरी सेगमेंट से इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 74% यानी 74% पैसा इनका स्टोरेज बैटरी यानी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर से आता है। आप यहाँ देख सकते हैं प्रेजेंटली ऑटोमोटिव सेक्टर अकाउंट्स ऑफ फॉर 73% ऑफ रेवेन्यू ऑफ दिस सेगमेंट, यानी कि 73% पैसा आपका ऑटोमोटिव सेक्टर से आ रहा है। ठीक। तो इसका मतलब है कि अगर ईवी की डिमांड को ग्रोथ मिलती है, सरकार का सपोर्ट मिलता है, ग्लोबली सपोर्ट मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये 73% का जो रेवेन्यू है ये बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और बढ़ेगा मतलब कि ईवी की डिमांड जब बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेंगे। 73% तो स्टेबल रहेगा, लेकिन जो वैल्यू है उसके अंदर वो इंक्रीज हो जाएगी, जिससे जो एक्साइड इंडस्ट्री है उसके रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी, उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की अगर मैं बात करूं तो 150 प्लस वेयर हाउसेस हैं, इनके सेल्स ऑफिसेस हैं, 55,000 डायरेक्ट एंड डायरेक्ट डीलर्स हैं अक्रॉस इंडिया एक्साइड इंडस्ट्री के। तो आप कभी भी आप घूमने जाओगे तो एक्साइड इंडस्ट्री का बोर्ड आपको कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा। ठीक है। तो इतना जबरदस्त नेटवर्क इन्होंने पूरे भारत के अंदर बनाकर रखा है। आप यहाँ देख सकते हैं द कंपनी हैज ऑलमोस्ट फोर व्हीलर, थ्री व्हीलर, टू व्हीलर। ये जैसे मैंने कहा कि फोर व्हीलर और थ्री व्हीलर तो हमने ऊपर ही देख लिया, और टू व्हीलर जैसे मैंने मेरी गाड़ी के माध्यम से बताया। तो फोर व्हीलर, थ्री व्हीलर, टू व्हीलर तो तीनों के अंदर इनका वर्क है। इसका मतलब ईवी की डिमांड को अगर बूस्ट मिला तो इस लीडर को, क्योंकि ये लीडरशिप रखती है ईवी के अंदर, अगर बैटरी के अंदर अगर आप देखें तो 8 कंपनियां हैं, 8 के अंदर टॉप पर है एक्साइड इंडस्ट्री। और जिस हिसाब से इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और हम कभी भी कहीं जाते हैं तो हमें एक्साइड का नाम रस्तों पर दिखाई देता है, यानी कि इसने अपनी ब्रांड वैल्यू बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्रिएट करके रखी है। और ये हर सेगमेंट की गाड़ियां बना रही है, हर सेगमेंट की गाड़ियों की बैटरी बना रही है। इसका मतलब है ईवी की डिमांड को बूस्ट मिलेगा तो डेफिनेटली टॉप पर एक्साइड इंडस्ट्री होगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर ईवी की डिमांड बढ़ती है, टेक्निकल तो मजबूत है ही, अगर ईवी की डिमांड को मजबूती अगर मिलती है तो एक्साइड को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, जिसकी वजह से उसका मार्केट कैप बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, अर्निंग बढ़ेगी, जिसकी वजह से मार्केट कैप बढ़ेगा और शेयर प्राइस इंक्रीज होगा। तो ये पहला डॉट आपका कनेक्ट हो गया। आगे चलते हैं, रेवेन्यू ब्रेकअप में देखेंगे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे 30%, नॉन इंस्टीट्यूशनल लेवल पे 70% तक का इनका बिजनेस है। डोमेस्टिक में 93% का एक्सपोजर, यानी कि पूरे भारत के अंदर 93% पैसा ये लोग भारत से ले रहे हैं, और एक्सपोर्ट 7% कर रहे हैं। ग्लोबल फुटप्रिंट की अगर मैं बात करूं तो 50 प्लस कंट्रीज के अंदर इनकी लोकेशन बनी हुई है, यानी कि 50 से ज्यादा कंपनियां कंट्रीज के अंदर इन्होंने अपनी फुटप्रिंट बना के रखी है, अपना जो आउटलेट्स है वो स्टेबलाइज किया हुआ है। तो बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, बहुत ही पावरफुल तरीके से इन्होंने अपना नेटवर्क बनाकर रखा है। अगर ईवी की डिमांड बूस्टअप होती है तो डेफिनेटली एक्साइड इंडस्ट्री रॉकेट हो जाएगा, जिस हिसाब से हम इनका डाटा पढ़ रहे थे। ठीक। तो यहाँ पे अगर आगे चलते हैं तो ये सारी चीजें तो सेम ही है। ठीक। एक इंपॉर्टेंट चीज और एक डॉट कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो मैनेजमेंट की एक कमेंट्री थी, सुबीर चक्रबोर्टी नाम है इनका। तो सो थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस। सो दैट द प्लांट बेइंग स्टेटअप ऑफ रफली 18 एकड़ ऑफ लैंड, यानी 80 एकड़ लैंड इन्होंने एक्वायर किया। उसके अंदर ये दो फेज के अंदर पैसा डालने की बात करें, फर्स्ट फेज में 6 गीगावाट आवर कैपेसिटी, और सेकंड फेज में अगेन 6 गीगावाट आवर कैपेसिटी ये लगाएंगे फॉर ईवी। ठीक है। सो वी एक्सपेक्ट द फर्स्ट फेज एसओपी यानी स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन समटाइम इन 2024। ये 2024 का प्लान था, जो कॉन कॉल के अंदर 2023 में हमें पता चला था, यानी उस अप्रैल के महीने में हमें पता चला था 2023 में कि 2024 तक इस प्रकार की एक्टिविटी होगी। सो दैट इज दिस प्लान, द ओवरऑल कैपेक्स फॉर दिस प्लान इज 6,000, यानी कि इस कैपेक्स के लिए 6,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एक्साइड इंडस्ट्री के मैनेजमेंट करने वाले हैं। फर्स्ट फेज के अंदर 4,000 करोड़ है, और सेकंड फेज के अंदर बाकी के 2,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब भी कोई कंपनी
जब भी कोई कंपनी का मैनेजमेंट अपनी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है, यानी जो कैपिटल, जो पैसा उन्होंने इकट्ठा किया और उसको एक्सपेंस करें, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कैपेक्स। तो जब इस तरह की एक्टिविटी होती है तो उसको कैपेक्स कहा जाता है। ठीक है, बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट होगा तो कैपेक्स होगा। ठीक है, अदर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो कैपेक्स नहीं, केवल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो 6,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, यानी उस समय कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन चल रहा था 15,700 करोड़, और ये 6,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अराउंड 40%, यानी पूरे मार्केट कैपिटलाइजेशन का 40% इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं सुबीर जी। तो तो इतनी एग्रेसिव बाइंग, यानी आप देख रहे हैं, आप 6,000 करोड़ जो पूरे मार्केट कैपिटलाइजेशन का 40% है, तो कितना एग्रेसिव है इस डिमांड को लेकर के मैनेजमेंट। यानी इससे पता चलता है कि सुबीर जो है वो बहुत ज्यादा ही जानकार हैं कि आने वाली डिमांड ये डेफिनेटली होगी। ठीक, इसीलिए वो इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अपनी पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन का 40% इन्वेस्टमेंट करना, यानी कितना एग्रेसिवनेस दिखता है इसके ऊपर, ये आप इनके इस कॉन कॉल से पता कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, ये दूसरी डिमांड है जिसके डॉट्स को मैंने कनेक्ट किया। राइट, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें, द कंपनी हैज बीन एक्वायर स्टेक ऑफ लीलैंड्स ऐसे इन द सब्सिडरी एक्साइड लीलैंड्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि यहाँ पे कंपनी अपने जो एक्वायर कर रही है, स्टेक एक्वायर कर रही है। स्टेक इसलिए एक्वायर कर रही है, आप देख सकते हैं, ये वो जाल बिछा रहे हैं, जो डिमांड है वो हमसे मिस ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं जिन कंपनियों से इसका फायदा हो सकता है, उनके पास से स्टेक लेकर के उनके साथ बिजनेस को कोलेबरेट किया जा रहा है। राइट, यहाँ पे देख सकते हैं 2023 इन्वेस्टमेंट एक्साइड इंडस्ट्री फॉर लिथियम आयन बैटरी। तो एक्साइड इंडस्ट्री हैज सब्सिडरी 24.81 लाख इक्विटी शेयर्स इन्होंने बाई किए हैं। ठीक है, 80 रुपए के भाव से 19.85 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई है। यूरिलिक रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड। तो लिथियम आयन बैटरी जो है ईवी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर लिथियम आयन बैटरी का नहीं होगी तो ईवी नहीं होगा। तो ईवी का मतलब ही है लिथियम। तो एक्साइड इंडस्ट्री भारत के अंदर वो पहली कंपनी थी जो इसने इसके ऊपर डिस्कशन किया। तो जिसने भी इसकी डिमांड को समझा, उस समय इन्वेस्टमेंट किया, उसने अच्छा खासा पैसा कमाया। तो यूलरिक रिन्यूएबल के साथ उन्होंने मिलकर के इस काम को चालू करने का प्लान किया था। और इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट अगर वो कर रहे हैं, तो लिथियम आयन बैटरी के ऊपर उनका जो काम चल रहा है, वो कहीं ना कहीं एक तीसरा डॉट है जो इस शेयर प्राइस को बढ़ाएगा। देखिए, हम इन्वेस्टर हैं, ठीक है, हमें हर एक चीज को शेयर प्राइस के बढ़ने से कोरिलेट करना है। ठीक, 185 का प्राइस कैसे 500 जाएगा, उसके डॉट्स मुझे लाकर दो। ठीक, एक इन्वेस्टर के माइंड में ये चीज चलनी चाहिए कि अभी जो करंट भाव है, यहाँ से ये मुझे 2x 3x का रिटर्न कैसे देगा, उसके मुझे कारण चाहिए। समझ गए? एक्साइड इंडस्ट्री लाइकली विल इन्वेस्ट अप टू 198.5 मिलियन इन ज्वेलरी रिन्यूएबल। राइट, तो ये दोनों न्यूज सेम ही है, और इसके अंदर ये जो एक्साइड इंडस्ट्री है वो लिथियम आयन बैटरी के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो इससे पता चलता है कि मैनेजमेंट कितना एग्रेसिव है। पहला पॉइंट था जहां पे हमने ये देखा कि ऑटोमोबाइल, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर के अंदर उनके फंडामेंटल बहुत ही ज्यादा फेयर है, जिसकी वजह से फेयर वैल्यूएशन होने की वजह से बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी इस सेक्टर को मिलेगी। लीडरशिप रखता है एक्साइड इंडस्ट्री, इसलिए सबसे ज्यादा जो प्लान्स होंगे, जो योजनाएं होंगी ईवी से जुड़ी हुई, वो एक्साइड इंडस्ट्री को मिलने की ज्यादा संभावना है। 6,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, यानी पूरे मार्केट कैपिटलाइजेशन का 40% इन्वेस्टमेंट कर देना, ये एक एग्रेसिवनेस दिखाता है उस मैनेजमेंट की। तीसरा पॉइंट, लिथियम आयन बैटरी जो ईवी सेगमेंट का महत्वपूर्ण पार्ट है, उसने 198.5 मिलियन डॉलर, 5 मिलियन ओनली, यूलिक रिन्यूएबल के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। राइट, तो इस तरीके की जो घटना, इस तरीके के जो डॉट्स हैं, ये 185 को 500 पहुंचाते हैं, 600 पहुंचाते हैं। राइट, इस प्रकार से आप डॉट जब कनेक्ट करेंगे तो आपकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, परचेसिंग पावर इंक्रीज होगी। राइट, जहां पे 1 लाख लगाना है वहां 10 लाख रुपीस भी लगेंगे। राइट, क्योंकि एक शेयर या दो शेयर ही आपकी पूरी नेटवर्थ को बदल कर रख देते हैं। तो इस प्रकार से अगर डॉट कनेक्ट करते हैं विद टेक्निकल, तो डेफिनेटली बहुत ही जबरदस्त फायदा देखने को मिलेगा। मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ,
अगर इस तरीके से कोई काम कर रहा है तो उसे ही कहा जाता है स्मार्ट इन्वेस्टर या स्मार्ट ट्रेडर, राइट। आगे चलते हैं। ये इंश्योरेंस बिजनेस इन्होंने सेल किया था तो इसकी इतनी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट का फोकस देखेंगे तो गवर्नमेंट भी यहाँ पे फुल्ली फोकस्ड है ईवी बैटरी पे। जैसे कि उन्होंने बजट में बताया था, जो 2023 का बजट था, कि कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशंस बीइंग एक्सटेंड टू ईवी बैटरीज। तो बैटरी के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है वो कहीं ना कहीं घटाई गई, ठीक, कहीं ना कहीं उसे घटा दिया गया। ईवी बैटरी को बढ़ने के लिए, ईवी बैटरी का जो मार्केट है उसको ग्रो होने के लिए कस्टम ड्यूटी को घटाएगा। तो ईवी बैटरी के ऊपर कस्टम ड्यूटी घटाना, इसको कोरिलेट करिए कि खुद गवर्नमेंट चाहती है कि ईवी का जो मार्केट है वो बढ़े अभी, ठीक। आप जैसे देख रहे हैं ओलेक्ट्रा की बसेस को कितना ज्यादा फोको, पहले टाटा की चलती थी, जैसे ही ओलेक्ट्रा आई, ईवी आई, ठीक, तो सीधा बस चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओलेक्ट्रा की बस चल रही है, तो इससे पता चलता है गवर्नमेंट कितनी ज्यादा फोकस्ड है ईवी के ऊपर, ठीक। और जब एक्साइड इंडस्ट्री जैसी कंपनियां जो टॉप लीडर हैं, जिनके फंडामेंटल भी बहुत अच्छे हैं, जो कैपेक्स के लिए रेडी है, 40% तक कैपेक्स कर रही है, तो क्यों नहीं 185 का शेयर प्राइस 500 क्यों नहीं होगा, ठीक, डेफिनेटली होगा। गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटीज की बात की है तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि द इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री इज लाइकली टू क्रिएट अ 5 करोड़ जॉब्स 2023, यानी 2030 तक 5 करोड़ जॉब्स ईवी से क्रिएट होंगी। तो जब यहाँ पर अगर जॉब क्रिएट होगी, इनकम टैक्स ज्यादा मिलेगा, ठीक है, इनकम टैक्स ज्यादा मिलेगा, योजनाएं बनेंगी, योजनाएं बनेंगी तो बिजनेस भी डेवलप होंगे, बिजनेस डेवलप होंगे तो और जॉब्स क्रिएट होगी। तो ये सारी जो इंटरलिंक चीजें हैं, इसके ऊपर डेफिनेटली जॉब, क्यों नहीं गवर्नमेंट ईवी को बढ़ावा दे, राइट। डेफिनेटली वो बढ़ावा देगी, क्योंकि जब लोगों को नौकरियां मिलेंगी, खर्चे लोगों के निकलेंगे, ठीक, तो गवर्नमेंट की जो राजस्व खर्च है उसके ऊपर भी प्रेशर कम आएगा, राइट। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, राइट। तो इसकी वजह से जो ये चौथी डिमांड है जो इस शेयर प्राइस को ग्रो कर रही है। आगे चलते हैं। राइजिंग इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर 8 से 10 बिलियन डॉलर इन लोकल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय 2023, यानी 2030 के द्वारा ही 8 से 10 बिलियन डॉलर तक लोकल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया। आगे चलते हैं। यहाँ पे पीएलआई स्कीम जो ऑटोमोबाइल्स की, ऑटो कंपोनेंट्स के लिए 25,938 करोड़ यानी 3.49 US डॉलर तक का जो गवर्नमेंट्स ने पीएलआई स्कीम को क्या किया है, लागू किया है इन सितंबर 2021। किसके लिए? ईवी के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए, ताकि ये जो ईवी का सेक्टर है वो ग्रो हो सके, आगे बढ़ सके, ठीक। तो ये थी वो पांचवी डिमांड जिसके बेस पर हमें पता चल रहा है कि ये शेयर प्राइस यहाँ से ग्रो होगा। देखो, हमें हर एक चीज शेयर प्राइस के साथ कोरिलेट करनी है, जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। चार्जिंग स्टेशन। तो जैसा आप देख रहे हैं चार्जिंग स्टेशन हर जगह बन रहे हैं। तो चार्जिंग स्टेशन के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि इन दिसंबर 2020 Power PSU JVEESL announced a plan to install about 500 EV charging station in the country. कब? दिसंबर 2020 में 500 चार्जिंग स्टेशन थे। द नंबर ऑफ चार्जिंग स्टेशन स्टूड एट 1800 इन मार्च 2021। 2021 में 1800 और 4 लाख तक उन्हें करना है 2026 तक, ठीक। 2026 तक इस 4 लाख तक का उन्हें टारगेट अचीव करना है। किसे? सरकार को अचीव करना है। किसके लिए? ईवी अपॉर्चुनिटीज के लिए, ईवी बैटरी के लिए, या ईवी गाड़ियों के लिए, राइट। तो चार्जिंग स्टेशन अगर बन रहे हैं तो इसकी कॉस्ट कहाँ से आएगी? अगर ये चार्जिंग स्टेशनों पे अगर सरकार खर्चा कर रही है तो इसका पैसा भी तो उन्हें निकालना है। कि ऐसा ही इन्होंने चार्जिंग स्टेशन लगा दी और 2026 तक तो 4 लाख चार्जिंग स्टेशन उन्हें बनाने हैं। तो इसका खर्चा कहाँ से निकलेगा? इसका खर्चा निकलेगा हमारी गाड़ियों को ईवी में कन्वर्ट करके। जब गाड़ियां ईवी में कन्वर्ट होंगी तो हम चार्जिंग स्टेशन पे जाएंगे और वहां से सरकार हमसे पैसा कमाएगी, ठीक। तो ये चार्जिंग स्टेशन भी एक डिमांड की ओर इशारा कर रहा है, उस बैटरी की डिमांड की ओर इशारा कर रहा है कि जितनी ज्यादा गाड़ियां कन्वर्ट होंगी ईवी के अंदर, उतनी ज्यादा बैटरियां बिकेंगी मार्केट के अंदर,
ठीक, तो ये थी वो छठी डिमांड। आगे चलते हैं। जॉब जनरेशन, जैसा मैंने कहा कि 5 करोड़ जॉब्स जनरेट होगी, तो इतना ज्यादा एक्टिविटी अगर होगी तो डेफिनेटली ईवी की डिमांड और शेयर प्राइस के अंदर मूवमेंट आएगा। ईवी ऑटोमोबाइल क्लस्टर की अगर बात करें तो ईवी का जो क्लस्टर है पूरे भारत के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक, गुजरात हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, और नीचे यहाँ पे आप तमिलनाडु केरल साइड देख सकते हैं, फिर इस साइड आप देख रहे हैं पंजाब साइड भी इस तरीके की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। एक्साइड इंडस्ट्री का देखिए, अब ये मैं जो ये फोटो रखा था उसके पीछे कारण है कि मैनेजमेंट इस सिस्टम को लेकर के इतना ज्यादा बुलिश है कि उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं भी 3 व्हीलर के अंदर गाड़ियां निकाल दूं, ताकि इस ईवी की डिमांड के साथ मेरी बैटरी भी लगेगी और मेरी गाड़ी भी बिकेगी। ठीक, यानी ईवी की डिमांड को लेकर के जो मैनेजमेंट है वो इतना ज्यादा उत्साहित है कि उसने अपनी 3 व्हीलर भी निकाल दी। ठीक, तो इससे पता चलता है कि मैनेजमेंट कितना ज्यादा एग्रेसिव है ईवी की डिमांड को लेकर। टेक्निकल व्यू देख लेते हैं। टेक्निकल व्यू आप यहाँ देख सकते हैं, ये 2023 का चार्ट है एक्साइड इंडस्ट्री का, जिसके अंदर जो प्राइस चल रहा था 185.40, यानी कि अराउंड ये वाला लेवल था। यहाँ पे मैंने इसे डिस्कस किया था 185 के आसपास, इसको मैंने डिस्कस किया था। राइट, आप देख सकते हैं ये उस समय का एमएससीडी का क्रॉसओवर है, जहां पर ये एक्साइड इंडस्ट्री की मूवमेंट हुई थी। तो 185 के रेट से आज ये जो एक्साइड इंडस्ट्री है 620 के आसपास का इसने हाई बनाया हुआ है। एक्साइड इंडस्ट्री को लेकर के मैं एक बार यहाँ पे पूरा रिव्यू आपको दे देता हूँ। तो करंटली एक्साइड इंडस्ट्री ट्रेड ऑन 185 रेट एंड ग्रीन एरो horizontal line showing a higher high and MACD lower low means bullish diversion। ठीक है, यानी कि ये जो चेंज है यानी हायर हाई एंड द लोअर लो, इसका मतलब है कि जो डाइवर्जन है एक रिवर्सल की ओर इशारा कर रहा है। एंड MACD इंडिकेटर आल्सो शोन अ स्ट्रेंथ एंड प्राइस करंटली ट्रेड अबव EMA 21 EMA के ऊपर प्राइस आपका चल रहा है, इसका मतलब है कि तेजी है। सो इट इज ए क्लियर साइन ऑफ बिग मनी बुलिश ऑन ईवी डिमांड। ठीक, सो प्राइस प्लस गवर्नमेंट पॉलिसी प्लस FI RDA FDI पॉलिसी या इनफ्लो, इट इज क्लियर लिंक ऑन ईवी इवोल्यूशन एंड दिस कंपनी गिवन अ गुड CAGR 12.38% सिंस 2008 टू 2022, यानी 2008 से 2022 तक 12.5% का रिटर्न, और बट टिल 2019 गिवन अ 60% CAGR। इस प्रकार से एक्साइड इंडस्ट्री की हिस्ट्री रही है। राइट, तो जिन्होंने अभी तक होल्ड किया होगा डेफिनेटली 60% से बढ़कर के 30% CAGR हो गया होगा। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। ये वैल्यूएशन सीट थी मेरे पास, आज भी है, सिक्योरिटी एनालिसिस के नाम से सीट मैंने बनाई थी। तो एक्साइड इंडस्ट्री की फेयर वैल्यूएशन उस समय 319 थी, आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक्साइड इंडस्ट्री कंपनी लिखी हुई है, ये इसकी फेयर वैल्यूएशन है 319। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो आ रही थी वो 223 के आसपास आ रही थी, जहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। एंड शेयर ट्रेड ऑन 185, तो सो हैंडसम अपसाइड इज 72%, यानी कि 72% का अपसाइड उस 185 के रेट से मुझे दिखाई दे रहा था। अर्निंग वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो 574 के आसपास आ रही है, यानी 574 तक का अर्निंग वैल्यू यहाँ देखने को मिल रहा है। यानी उस समय ही डिस्कशन हुआ था कि कहाँ तक इसके जाने की संभावना है। देखो यहाँ पे कोई ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा ही सही हैं, कुछ सही नहीं होता है। हर एक चीज डॉट कनेक्ट के साथ होती है। अगर टेक्निकल पहले मजबूत करिए, टेक्निकल अगर सही है तो उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट से डिमांड को जानने की कोशिश करिए कि आखिर वो बेच क्या रहे हैं, बना क्या रहे हैं। तो जो बना रहे हैं, जो बेच रहे हैं, उसी में से डिमांड को खोजिए। अगर उसकी डिमांड सही है तो ठीक, अगर सही नहीं होती तो डेफिनेटली ये जो प्राइस है ये यहाँ से इस प्रकार से जाता और यहीं से नीचे आ गया होता। क्योंकि सारा खेल प्रोडक्ट का है। अगर प्रोडक्ट सही नहीं है, प्रोडक्ट इकोनॉमिकल डिमांड नहीं है, प्रोडक्ट लोगों की नीड नहीं है, तो डेफिनेटली वो टूट जाएगा। पूरी डिटेल को अगर मैं मर्ज करूं तो नाउ वी merge all things together. First of all, we are seeing that there are company which does not see nature getting pulled anymore, working fast in the sector, and the government is also helping him in this work। ठीक है, गवर्नमेंट खुद मदद कर रही है, द गवर्नमेंट्स पॉलिसी सपोर्टिंग हिज वर्क, लाइक
मेकिंग चार्जिंग स्टेशन, जैसा कि मैंने कहा कि चार्जिंग स्टेशन अगर बना रहे हैं तो, और कस्टम ड्यूटी भी कम कर रहे हैं, चार्जिंग स्टेशन भी बन रहे हैं, कस्टम ड्यूटी भी कर रहे हैं, तो पूरी तरह से सपोर्ट किया जा रहा है ईवी सेगमेंट को। एंड द चार्ट हैज आल्सो अंडरस्टूड दिस वैल्यूएशन वेरी वेल एंड इज सीइंग फॉर्मिंग अ बुलिश सेटअप। ठीक है, चार्ट खुद हमें समझा रहा है कि वैल्यूएशन भी बहुत अच्छी है और चार्ट के अंदर जो सेटअप बना है वो भी बहुत ज्यादा बुलिश है। ऑल्सो द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी इज ऑल्सो गुड ड्यू टू विच द कॉस्ट ऑफ चार्जिंग स्टेशन कस्टम ड्यूटी साइन दैट द गवर्नमेंट कैन गेट द अनाउंसमेंट ऑफ ईवी बैट व्हीकल्स डन एट एनी टाइम, due to which the battery sector will get a healthy demand and the price of battery stocks can skyrocket। ठीक, तो ये जो सारी चीजें हैं, मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं या आप कोई इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल की इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, तो भी आप इसी प्रकार से एनालिसिस करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 20 स्टॉक्स में ले लीजिए, आप 2 ही शेयर में इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन डिटेल्ड एनालिसिस करिए। पहले टेक्निकल को मजबूत करिए, उसके बाद आप इस डिमांड को देखिए, इस प्रकार से एनालाइज करिए कि उसका प्रोडक्ट क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या कह रहा है, गवर्नमेंट क्या कह रही है, उसके प्रोडक्ट को लेकर कोई सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इन फ्यूचर उसकी जो अर्निंग आएगी उस प्रकार, ये सारी चीजों को आप, इस सारी चीजों के डॉट्स को कनेक्ट करिए, तो जाकर के आपका एक बेहतर सेटअप आपको बनता हुआ दिखाई देगा। राइट, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से पोजिशनल इन्वेस्टिंग की जाती है, पोजिशनल ट्रेडिंग की जाती है, और कैसे एक अच्छे शेयर के अंदर आप अपनी परचेसिंग पावर को बढ़ा सकते हैं और हैवी इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसी प्रकार से एनालाइज कीजिए, यही तरीका है ग्लोबली, जब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, वो इसी तरीके से एनालाइज करते हैं। ठीक, यूट्यूब के रील्स में जैसा दिखाया जाता है ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सारी चीजें आंखों का धोखा है। ठीक, मेहनत लगती है, मेहनत करनी ही पड़ेगी, और इसी प्रकार से आपको एनालाइज करना पड़ेगा। राइट, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए, उनके साथ शेयर करिए जो बाजार को बेसिक से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं मार्केट में आखिर काम कैसे होता है और कैसे हम एक कंसिस्टेंट इनकम बाजार से बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो उनके साथ शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।